महाभारत में किस योद्धा के पास कौन सा धनुष था जिसके बल पर सभी ने अपना अपना पराक्रम दिखाया था। आज हम जानेंगे कर्ण अर्जुन के सिवा बाकी योद्धा जैसे भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर जैसे अन्य सभी योद्धा के पास कौन से दिव्य धनुष थे और उनकी क्या विशेषता थी। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार 4 वेद हैं और तरह 4 उपवेद हैं। इन उपवेदों में पहला आयुर्वेद है, दूसरा शिल्प वेद है, तीसरा गंधर्व वेद और चौथा धनुर्वेद है। इस धनुर्वेद में धनुर्विद्या का सारा रहस्य मौजूद है। विश्व के प्राचीनतम साहित्य संहिता और अरण्य ग्रंथों में इंद्र के वज्र और धनुष बाण का उल्लेख मिलता है। भारत में धनुष बाण का सबसे ज्यादा महत्व था, इसीलिए विद्या के संबंध में इस उपवेद धनुर्वेद का सर्वाधिक महत्व है। हिंदू धर्म में अनेकानेक अस्त्र शस्त्र प्रसिद्ध है। सभी अस्त्र शस्त्रों में जो सबसे अधिक उपयोग किया जाता था वो था धनुष और बाण। हमारे ग्रंथों में ऐसे कई दिव्य धनुषों का वर्णन है जो समय समय पर अलग अलग योद्धाओं के पास थे। इनमें से कुछ धनुष जो इतने दिव्य थे जिसने उसे धारण करने वाले उन योद्धाओं को अजय बना दिया था। जब भी सर्वश्रेष्ठ धनुषों की बात आती है तो ये 3 धनुषों की व्याख्या अवश्य होती है। सबसे पहला है पिनाक धनुष, महादेव का धनुष। इसके सिवा महादेव के पास जो दूसरा धनुष था वो अजगव धनुष था। तीसरा है शारंग धनुष, जिसे भगवान विष्णु का महान शक्तिशाली दिव्य धनुष, इसे शर्क के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों धनुषों का निर्माण स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने किया था। हालांकि कुछ स्थानों पर कहा जाता है कि इन दोनों का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। शारंग धनुष उन्होंने नारायण को और दूसरा धनुष पिनाक महादेव को दिया समर्पित किया था। चलिए जानते हैं किस योद्धा के पास कौन सा दिव्य धनुष था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पितामह भीष्म के पास कौन सा दिव्य धनुष था और उनको किसने दिया था? या गुरु द्रोणाचार्य के पास कौन सा दिव्य धनुष था? या फिर युधिष्ठिर, सहदेव और अभिमन्यु के पास कौन सा दिव्य धनुष था? यदि आप जानते हो तो अभी ही कमेंट जरूर बताइए। चलिए जानते हैं। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 23 में सभी योद्धाओं के दिव्य धनुष के बारे में विस्तार से बताया गया है। आइए अब जानते हैं पौराणिक काल के किस योद्धा के पास कौन सा धनुष था और उसकी क्या विशेषता थी। श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के पास गांडीव धनुष था। इस धनुष प्राप्ति के बारे में कहा जाता है कि महाभारत काल में जब अग्निदेव की क्षुधा शांत करने के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण ने खांडव वन का दहन किया, तब अग्निदेव ने वरुण देव से अर्जुन को इस महान गांडीव धनुष को 2 अक्षय तरकश के साथ प्रदान किया था। ऐसा वर्णित है कि गांडीव धनुष में कुल 108 प्रत्यंचाएं थी, जिसमें एक तार दिव्य था जिसे काटना असंभव था। इसे 1 लाख सामान्य धनुषों के बराबर माना जाता है। जब पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की अंतिम यात्रा पर निकले तब मार्ग में अग्निदेव के कहने पर अर्जुन ने गांडीव को वापस लौटा दिया था। विजय धनुष। जैसे कि हम सभी जानते हैं, कर्ण को ये दिव्य धनुष गुरु परशुराम से प्राप्त हुआ था, लेकिन परशुराम जी को ये दिव्य धनुष भगवान शिव के द्वारा इंद्रदेव से प्राप्त हुआ था। इस धनुष की खास विशेषता ये थी कि यह धनुष की प्रत्यंचा किसी भी अस्त्र शस्त्र या दिव्यास्त्र से नहीं काटी जा सकती थी और माना जाता है कि यह धनुष दिव्य मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस धनुषधारी योद्धा के चारों ओर सुरक्षा का घेरा बन जाता था, जिसे किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। आइए अब बात करते हैं एक और दिव्य धनुष की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बात है गोवर्धन धनुष की। इस महान धनुष को महाभारत के एक श्रेष्ठ योद्धा पितामह भीष्म धारण करते थे। ये धनुष भगवान विष्णु द्वारा उपहार में दिया गया था और जो युद्ध के समय इसे धारण करता है उसे किसी भी हथियार से नष्ट नहीं किया जा सकता है, यहाँ तक कि अर्जुन के गांडीव द्वारा भी नहीं। महाभारत में एक जगह द्रोणाचार्य और भीष्म इस बात को प्रमाणित करते हैं। अब बात करते हैं एक और अति दुर्लभ धनुष की जिसे पौलस्त्य धनुष नाम से जाना जाता है। द्वापर युग में महाभारत काल में ये धनुष घटोत्कच के पास था, जिससे उसने महाभारत के युद्ध में बड़ी खलबली मचाई थी। यह महान धनुष त्रेता युग में लंकापति रावण के पास था, जो उसे उसके पितामह महर्षि पुलस्त्य से प्राप्त हुआ था। महाभारत में कई अन्य धनुषों का वर्णन दिया गया है। रुद्र धनुष, ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं। यह धनुष अभिमन्यु के पास था। ये दिव्य धनुष जो उन्हें उनके मामा बलराम जी से मिला था। बलराम जी को ये धनुष महादेव से प्राप्त हुआ था। वायव्य धनुष, महाबली भीम का धनुष जिसे वायव्य के नाम से जाना जाता है। महेंद्र धनुष, सम्राट युधिष्ठिर के धनुष को महेंद्र धनुष के नाम से जाना गया है। वैष्णव, नकुल के धनुष का नाम वैष्णव धनुष था। अश्विन धनुष, 5 पांडव में सबसे छोटे सहदेव के धनुष को अश्विन धनुष के नाम से जाना जाता था। अंगिरस धनुष, गुरु द्रोण का धनुष जो उन्हें महर्षि अंगिरस से मिला था। कोदन धनुष, ये महान धनुष त्रेता युग में भगवान श्री राम का धनुष था, जो द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को प्राप्त हुआ था। पांडवों और द्रौपदी के पुत्र, जिन्हें उप पांडव कहा जाता है, उनके धनुष का भी वर्णन महाभारत में दिया गया है। रौद्र धनुष, जो प्रतिविद्य का धनुष था। आग्नेय धनुष, जो सुतसोम का धनुष था। कौवेर्य धनुष, जो श्रुतकर्मा का धनुष था। यामिर धनुष,
जो शतानीक का धनुष था, और गिरीश धनुष जो आखिरी पांडव पुत्र श्रुतसेन का धनुष था। दोस्तों, अब आखिर में बात करते हैं और दिव्य धनुष की, जिसे किसी को मारने के लिए नहीं किंतु अन्य विशेष कार्य के लिए बनाया गया था, जिसका नाम पुष्प धनुष था, जिसे कामदेव का धनुष कहा जाता है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा जी ने इस दिव्य धनुष का निर्माण किया था। इसी से उन्होंने महादेव पर पुष्प शर नामक बाण से प्रहार किया था, जिसके बाद महादेव ने अपने तीसरे नेत्र से उन्हें भस्म कर दिया था। दोस्तों, महाभारत में ऐसी कई रोचक बातें छिपी है, जिसे जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।